खुद को बदलने का सबसे सरल तरीका है उन स्थानों पर चुप रहना जहां शब्दों से अधिक मौन की आवश्यकता होती है। मौन ही वो कुंजी है जो आत्म अधिकार, धैर्य और सच्ची शांति का द्वार खोलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मन के बात साथ साथ पर। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की इस गहरी और जीवन बदल देने वाली कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आर्यन था। वो तेज दिमाग का था लेकिन स्वभाव से बहुत अधीर। छोटी सी बात पर बहस करना, हर बात का तुरंत जवाब देना, अपनी बात को सही साबित करना, ये उसकी आदत बन चुकी थी। गांव के लोग उससे बचने लगे थे। कोई उससे खुलकर बात नहीं करता था। धीरे धीरे वो अकेला पड़ने लगा। एक दिन उसने अपने मन से पूछा, क्या सच में गलती दूसरों की है या मेरी? उसे महसूस हुआ कि उसका स्वभाव ही उसके दुख का कारण बन रहा है, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि बदले कैसे। उसी समय उसे पता चला कि पास के वन में एक महान ज्ञानी तपस्वी प्रवचन दे रहे हैं। लोग उन्हें करुणा और ज्ञान का सागर कहते थे। आर्यन ने निश्चय किया, मुझे वहां जाना चाहिए, शायद मेरे जीवन का उत्तर वहीं मिले। वन में पहली मुलाकात। जब वो वन पहुंचा, वहां सैकड़ों लोग शांत बैठकर उस ज्ञानी पुरुष की बातें सुन रहे थे। उनके शब्द सरल थे लेकिन हृदय को छू लेने वाले। उन्होंने कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन चाहते हो तो 10 स्थानों पर चुप रहना सीखो। आर्यन के भीतर जैसे बिजली कौंध गई। प्रवचन के बाद वो उनके पास गया, प्रणाम किया और विनम्रता से बोला, भगवान कृपया मुझे बताइए वे 10 स्थान कौन से हैं? ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, जानने से अधिक आवश्यक है अपनाना। क्या तुम अभ्यास करने के लिए तैयार हो? आर्यन ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ प्रभु। और यहीं से उसकी मौन की यात्रा शुरू हुई। पहला स्थान, जब कोई आपकी आलोचना करे। ज्ञानी बोले, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तब तुरंत उत्तर मत देना। पहले सुनो, फिर सोचो और यदि आवश्यक हो तब भी शांत रहो। उन्होंने आगे कहा, आलोचना तुम्हारे लिए दर्पण है। यदि तुम क्रोध में प्रतिक्रिया दोगे तो तुम दर्पण तोड़ दोगे, लेकिन यदि तुम शांत रहोगे तो तुम्हें अपना चेहरा साफ दिखाई देगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया, यदि कोई तुम्हें अपमान का उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? आर्यन ने उत्तर दिया, देने वाले के पास। ज्ञानी बोले, ठीक वैसे ही कटु शब्द भी उसी के पास लौट जाते हैं यदि तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते। आर्यन ने उसी दिन निर्णय लिया, अब वो आलोचना सुनकर पहले चुप रहेगा। शुरुआत कठिन थी। जब किसी ने कहा, तुम कभी नहीं बदलोगे, उसका मन तिलमिला उठा, लेकिन उसने स्वयं को रोका। कुछ दिनों बाद उसे अनुभव हुआ, अब वो पहले से अधिक शांत है और सबसे बड़ी बात, अब वो अपनी कमियां पहचान पा रहा है। दूसरा स्थान, जब कोई बहस करे। कुछ समय बाद ज्ञानी ने उसे अगली शिक्षा दी, जब कोई बहस करे तब चुप रहना सीखो। बहस में सत्य कम, अहंकार अधिक होता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। 2 व्यक्ति एक छोटे से खेत को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों कहते थे, ये मेरा है। ज्ञानी ने उनसे पूछा, क्या तुम ये भूमि अपने साथ लेकर आए थे और क्या इसे अपने साथ ले जाओगे? दोनों चुप हो गए। ज्ञानी बोले, जिस वस्तु को तुम सदा के लिए अपना नहीं रख सकते उसके लिए क्यों क्रोध? आर्यन ने समझा, हर बहस जीतना आवश्यक नहीं, कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। तीसरा स्थान, जब सामने वाला क्रोध में हो। ज्ञानी बोले, क्रोध अग्नि है, यदि तुम उसमें शब्दों का घी डालोगे तो वो और भड़क उठेगी। जब सामने वाला गुस्से में हो तब शांत रहो, उसकी आग स्वयं बुझ जाएगी। उन्होंने एक प्रसंग बताया। एक मंत्री को राजा ने क्रोध में दंड दिया। मंत्री शांत रहा। अगले दिन राजा को पछतावा हुआ और उसने दंड वापस ले लिया। यदि मंत्री भी क्रोधित हो जाता तो स्थिति और बिगड़ जाती।
आर्यन ने ये शिक्षा भी अपने जीवन में उतार ली। एक दिन एक व्यक्ति उस पर चिल्लाया। पहले जैसा होता तो वो दोगुना जवाब देता, लेकिन इस बार वो शांत रहा। कुछ देर बाद वही व्यक्ति बोला, मैं शायद अधिक बोल गया। उस दिन आर्यन ने मौन की असली ताकत महसूस की। चौथा स्थान, जब तुम स्वयं दुखी हो। एक दिन आर्यन गहरे दुख में था। वो ज्ञानी के पास गया और बोला, मैं बहुत पीड़ा में हूं, क्या करूं? उन्होंने कहा, जब तुम दुखी हो तो अपने दुख को शब्दों में मत बहाओ, पहले उसे समझो, मौन में बैठो। दुख तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। उन्होंने कहा, दुख दरवाजा है, यदि तुम भागोगे तो सीख नहीं पाओगे, यदि तुम मौन रहोगे तो भीतर से मजबूत बनोगे। आर्यन ने पहली बार अपने दुख के साथ बैठना सीखा, बिना शिकायत, बिना दोषारोपण। धीरे धीरे उसने पाया, दुख उसका शत्रु नहीं, शिक्षक है। पांचवा स्थान, जब कोई आपको उकसाए। ज्ञानी ने आर्यन को अगली शिक्षा दी, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तब चुप रहना ही सबसे बड़ी विजय है। उन्होंने समझाया, उकसाने वाला चाहता है कि तुम प्रतिक्रिया दो, तुम्हारी प्रतिक्रिया ही उसकी शक्ति है। यदि तुम शांत रहोगे तो उसका प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। उन्होंने एक साधु की कथा सुनाई। एक गांव में एक संत रहते थे। कुछ लोग उन्हें परखने के लिए अपमानित करते, व्यंग्य करते, हंसते, लेकिन संत हर बार मुस्कुराकर मौन रहते। कुछ समय बाद वही लोग उनके चरणों में आकर बोले, आप कभी क्रोधित क्यों नहीं हुए? संत ने उत्तर दिया, मैं वो उपहार क्यों स्वीकार करूं जो मेरे काम का नहीं? आर्यन ने ये शिक्षा मन में उतार ली। कुछ दिनों बाद कुछ युवक उसे चिढ़ाने लगे, देखो ये वही है जो पहले हर बात पर चिल्लाता था। आर्यन का मन क्षण भर के लिए विचलित हुआ, पर उसने स्वयं से कहा, ये मेरी परीक्षा है। वो शांत रहा। धीरे धीरे लोग स्वयं ही शांत हो गए। उसने समझ लिया, मौन कमजोरी नहीं, नियंत्रण है। छठा स्थान, जब तुमसे सलाह न मांगी जाए। ज्ञानी बोले, हर जगह बोलना आवश्यक नहीं। जब कोई तुमसे राय न मांगे तो अपनी बुद्धि को थोपो मत। उन्होंने कहा, अनचाही सलाह अक्सर अहंकार का रूप होती है। एक बार एक व्यक्ति हर समय दूसरों को उपदेश देता रहता था। लोग उससे दूर रहने लगे। उसे लगता था कि वो मदद कर रहा है, पर वास्तव में वो दूसरों की स्वतंत्रता छीन रहा था। ज्ञानी ने आर्यन से कहा, सच्चा ज्ञान वो है जो समय आने पर ही प्रकट हो। बीज को भी उचित ऋतु चाहिए। आर्यन ने अनुभव किया, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। जहां आवश्यकता न हो वहां वो मौन रहता, और आश्चर्य, लोग स्वयं उससे सलाह लेने आने लगे। सातवां स्थान, जब ज्ञान पर घमंड होने लगे। ज्ञानी बोले, ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है घमंड। यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वो धीरे धीरे खोखला हो जाएगा। उन्होंने समझाया, वृक्ष जितना फलदार होता है उतना झुकता है, सूखा वृक्ष ही अकड़ा रहता है। एक दिन आर्यन ने महसूस किया कि वो अपने बदलाव पर गर्व करने लगा है। उसे लगने लगा, अब मैं दूसरों से बेहतर हूं। उसी क्षण उसे ज्ञानी की बात याद आई। उसने स्वयं से कहा, यदि मैं स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगूं तो मेरा मौन भी अहंकार बन जाएगा। उस दिन उसने सीखा, सच्चा परिवर्तन भीतर होता है, दिखावे में नहीं। आठवां स्थान, जब कोई सत्य सुनने को तैयार न हो। ज्ञानी ने कहा, सत्य अमूल्य है, लेकिन हर व्यक्ति उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। जब सामने वाला अपने भ्रम, क्रोध या अहंकार में डूबा हो, तब सत्य बोलना भी व्यर्थ है। उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। एक शिष्य राजा के पास गया और बोला, राजन, आपके निर्णय गलत है। राजा क्रोधित हो गया और उसे दरबार से निकलवा दिया। कुछ वर्षों बाद जब राजा ने अपनी भूलों से सीखा तो वही शिष्य वापस बुलाया गया। इस बार राजा ने उसकी बात ध्यान से सुनी। ज्ञानी बोले, सत्य का बीज तभी अंकुरित होता है जब भूमि तैयार हो। आर्यन ने समझा, हर बात सही समय पर ही कहनी चाहिए, अन्यथा मौन ही उचित है। नौवां स्थान,
जब परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में न हो। ज्ञानी बोले, जीवन में कई स्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। उन पर क्रोधित होकर तुम केवल अपनी शांति खोते हो। उन्होंने एक किसान का उदाहरण दिया। किसान बोला, बारिश नहीं हो रही, मेरी फसल सूख रही है। ज्ञानी ने पूछा, क्या तुम आकाश को आदेश दे सकते हो? किसान बोला, नहीं। तो फिर अपनी ऊर्जा शिकायत में क्यों खर्च करते हो? शांत रहो, विकल्प खोजो। किसान ने तालाब खोदा, पानी का संग्रह किया। अगले वर्ष उसकी फसल बच गई। ज्ञानी बोले, जिसे बदल न सको उसे स्वीकार करो, और जहां संभव हो वहां शांत मन से प्रयास करो। आर्यन ने यह बात जीवन भर के लिए याद कर ली। 10वां स्थान, जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भर जाए। अंत में ज्ञानी ने कहा, जब तुम्हारा मन प्रेम, शांति और कृतज्ञता से भर जाए तो उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। मौन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। उन्होंने कहा, सबसे शुद्ध धन्यवाद वह है जो हृदय में महसूस हो, शब्दों में नहीं। एक दिन आर्यन ध्यान में बैठा था। उसे लगा जैसे उसके भीतर गहरा सन्नाटा है, पर वो सन्नाटा खाली नहीं था, वो शांति से भरा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, कृतज्ञता के। वो ज्ञानी के चरणों में झुका और बोला, अब मैं समझ गया हूं, मौन ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञानी मुस्कुराए, लेकिन शिक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। ज्ञानी बोले, अब तुम्हें इन 10 स्थानों को जीवन में सिद्ध करना होगा। ज्ञान सुनने से नहीं, जीने से पूर्ण होता है। और यहीं से आर्यन की वास्तविक परीक्षाएं शुरू हुई। ज्ञानी ने कहा, अब समय है कि तुम इन शिक्षाओं को केवल समझो नहीं, बल्कि जीकर दिखाओ। आर्यन तैयार था। पहली परीक्षा, अपमान के बीच मौन। ज्ञानी ने उसे एक गांव भेजा। वहां पहले से लोगों को उसके पुराने स्वभाव के बारे में बताया गया था। जैसे ही वो पहुंचा, कुछ लोग हंसने लगे। अरे, ये वही है जो हर बात पर झगड़ता था। तुम बदल गए, हमें विश्वास नहीं। कुछ लोगों ने जानबूझकर कटु शब्द कहे। पुराना आर्यन होता तो तुरंत प्रतिक्रिया देता, लेकिन इस बार उसने भीतर गहरी सांस ली। उसे पहला स्थान याद आया, जब कोई आलोचना करे चुप रहो। वो शांत खड़ा रहा। धीरे धीरे लोगों की आवाज धीमी पड़ गई। किसी ने कहा, यह सच में बदल गया है। उस दिन आर्यन ने अनुभव किया, मौन तर्क से अधिक प्रभावशाली है। दूसरी परीक्षा, बहस करने वाला व्यापारी। ज्ञानी ने उसे एक व्यापारी के पास भेजा जो हर ग्राहक से बहस करता था। आर्यन ने पूछा, आपकी वस्तुएं इतनी महंगी क्यों हैं? व्यापारी तुरंत भड़क उठा, तुम्हें क्या पता मेरी मेहनत का? सबको सस्ता चाहिए। वो लगातार बोलता रहा। आर्यन को दूसरा स्थान याद आया, जब कोई बहस करे चुप रहो। वो शांत रहा। कुछ देर बाद व्यापारी स्वयं थक गया। उसने पूछा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, मैं समझना चाहता था, जीतना नहीं। व्यापारी पहली बार शांत हुआ। मौन ने वो कर दिखाया जो शब्द नहीं कर सके। तीसरी परीक्षा, क्रोध का सामना। अब उसे एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा गया जो अपने गुस्से के लिए प्रसिद्ध था। आर्यन ने उससे सहायता मांगी। वो व्यक्ति चिल्लाया, मुझसे मदद? तुम कौन होते हो? आर्यन का मन क्षण भर के लिए कांपा, पर उसे तीसरी शिक्षा याद आई, जब सामने वाला क्रोध में हो, शांत रहो। वो चुप रहा। कुछ देर बाद वो व्यक्ति स्वयं शांत हो गया। उसने पूछा, तुम डर गए थे? आर्यन ने कहा, नहीं, मैं आपकी आग में अपना तेल नहीं डालना चाहता था। वो व्यक्ति पहली बार मुस्कुराया। चौथी परीक्षा, दुख के सामने मौन। अब ज्ञानी ने उसे एक विधवा स्त्री के पास भेजा जिसने हाल ही में अपना पुत्र खोया था। वो किसी से बात नहीं करती थी। आर्यन उसके घर गया। वो कुछ नहीं बोला, बस उसके पास बैठ गया। लंबे समय तक मौन रहा। धीरे धीरे स्त्री रोने लगी। फिर उसने स्वयं बोलना शुरू किया, सब मुझे समझाते हैं पर कोई सुनता नहीं। आर्यन ने बस सुना। उस दिन उसने जाना।
कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी सांत्वना है। 5वीं परीक्षा, उकसावे का तूफान। कुछ युवकों को कहा गया कि वे उसे उकसाए। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, पुराने किस्से दोहराए, अपमान किया। आर्यन के भीतर हलचल हुई, पर उसने 5वां स्थान याद किया। उकसावे पर मौन ही विजय है। वो शांत रहा। कुछ देर बाद युवकों ने कहा, अब इसमें पहले जैसा कुछ नहीं बचा। हाँ, पहले जैसा कुछ नहीं बचा था, क्योंकि अब उसमें जागरूकता थी। अंतिम परीक्षा, भीतर का मौन। अब ज्ञानी ने उसे अकेले ध्यान में बैठने को कहा। जब तुम्हारा हृदय पूर्ण हो जाए, तब भी मौन को बनाए रखना। आर्यन ध्यान में बैठा। उसे याद आया अपमान, बहस, क्रोध, दुख, उकसावा। हर स्थान पर मौन ने उसे बचाया। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसकी आंखों से आंसू बहे, पर उसने कुछ नहीं कहा। ज्ञानी उसके पास आए। आर्यन ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वो बोला, अब समझ गया हूं। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, ये आत्मा की भाषा है। ज्ञानी ने कहा, आज तुमने बोलना नहीं, सुनना सीखा है। प्रतिक्रिया नहीं, समझ सीखी है। और यही सच्चा परिवर्तन है। कहानी का सार, ये कहानी हमें सिखाती है, चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये धैर्य है, ये आत्मनियंत्रण है, ये जागरूकता है। जब हम हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, तब जीवन हमें प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है। मौन हमें सिखाता है, पहले सुनो, फिर समझो, फिर निर्णय लो, और कई बार कुछ मत कहो। क्योंकि मौन केवल चुप्पी नहीं है, मौन शक्ति है, मौन शांति है, मौन परिवर्तन है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी, तो याद रखिए, खुद को बदलने का सबसे सरल तरीका है उन स्थानों पर चुप रहना जहां शब्दों से अधिक मौन की आवश्यकता होती है। यही सच्चा बदलाव है, यही आंतरिक शांति का मार्ग है।